नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों आज बात करेंगे 19 अगस्त 2020 को पड़ने वाली कुश ग्रहणी अमावस्या के बारे में। इसे भाद्रपद की अमावस्या भी कहते हैं, चूँकि देखिए ये जो महीना होता है भगवान श्री कृष्ण की आराधना का होता है, बहुत विशेष शक्तियों के प्रादुर्भाव का होता है। तो इस अमावस्या का बहुत विशेष महत्व होता है। देखिए अमावस्या तिथि जो होती है वो पितरों के निमित्त होती है, तो पितरों की शांति के लिए आप कह सकते हैं पितृदोष के निवारण हेतु, काल सर्प दोष के निवारण हेतु भी इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और खासकर यदि कोई भी अमावस्या तिथि यदि सोमवार के पड़ती है या उस दिन सूर्य ग्रहण होता है तो विशिष्ट शक्तियों की प्राप्ति हेतु या किसी विशिष्ट साधना के लिए भी इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि बात की जाए शुभ मुहूर्त की तो देखिए 18 अगस्त को ही जो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10:30 बजे से, लेकिन हमारे देश में वही तिथि मानी जाती है जो कि सूर्योदय के समय भी रहती है। तो चूँकि 19 अगस्त को 8:11 तक अमावस्या तिथि रहेगी, इसलिए जो तिथि है अमावस्या की, या आप कह सकते हैं जो भी विशेष कार्य आपको करने हैं, दान दक्षिणा इत्यादि, वो सब कुछ आप 19 अगस्त 2020 को ही करेंगे। देखिए हिंदू धर्म में अमावस्या की जो तिथि होती है वो पितरों की आत्मा की शांति के लिए, दान पुण्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। खासकर श्राद्ध कर्मों के लिए भी इस दिन विशेष महत्व होता है। देखिए इस बार की जो अमावस्या थी इसका नाम कुश ग्रहणी अमावस्या है, क्योंकि इसमें श्राद्ध कर्म जो भी हम हर महीने करते हैं या अब जो श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं उसमें जो हम श्राद्ध कर्म करते हैं उनके लिए जो कुश एकत्रित या आप कह सकते घास एकत्रित की जाती है। और ये अगर आप इस दिन इस तरह घास को एकत्रित करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होते हैं। देखिए स्नान दान और तर्पण की जो अमावस्या की तिथि होती है उसके लिए इसका बहुत विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन प्रातःकाल उठकर आप किसी नदी या जलाशय में स्नान करें। यदि चूँकि आजकल ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, पब्लिक कन्वेंस भी नहीं चल रहे हैं, तो आप अपने घर के पानी में थोड़ा सा पवित्र नदियों का कोई भी जल थोड़ा सा डालकर आप उससे स्नान कर लें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर अर्पित करें। साथ ही साथ इस दिन आपको 1 लोटे जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर उसमें थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आपको पीपल के पेड़ में जरूर चढ़ाना है और ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपने समस्त पितरों को याद करना है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और आपको उनका आशीर्वाद मिल सके। इसके अलावा आप यथाशक्ति यदि इस दिन भोजन का दान गरीबों को व ब्राह्मण व्यक्तियों को करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। जिन लोगों को काल सर्प से संबंधित परेशानी है उस दिन उनकी इस तरह से की गई जो प्रार्थना होती है, पूजन होता है, बहुत विशेष फलदायी होता है। इस दिन आप छोटे से बहुत छोटे छोटे 2 चांदी के सर्पों का जोड़ा बनाकर उसके पान के पत्ते पर एक बताशे के ऊपर रख कर अब इसे शिवलिंग पर भी अर्पित करते हैं तो इससे भी इसका बहुत ज़्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में आ रही जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, उनका भी निवारण होगा। इस दिन खासकर अमावस्या के दिन यदि आप शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और अपने पितरों का स्मरण करते हुए 7 परिक्रमा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो पितृ देवता हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चूँकि अमावस्या तिथि शनिदेव का बहुत प्रिय है तो इस दिन आप चींटियों को तिल व चीनी मिला हुआ या गुड़ मिला हुआ आटा यदि दान करते हैं, उनके बाम्बियों में थोड़े वहाँ पे जाकर उसको दान करते हैं, या आप किसी नारियल में उस पंजीरी को भरकर आप गड्ढे में दबाकर पीपल के पेड़ के पास दबाते हैं, किसी भी पवित्र पेड़ के पास दबाते हैं तो उससे चूँकि चींटियों का भंडारा हो जाता है और शनि ग्रह व राहु ग्रह से संबंधित बहुत सारी पीड़ाओं का निवारण सिर्फ इन छोटे छोटे उपायों से हो जाता है। और देखिए हमारे देश में इन तिथियों का महत्व इसीलिए था कि हमारे हाथ से कुछ पवित्र काम, कुछ पुण्य भरे काम हो सकें, ताकि हमारे जीवन में आने वाली जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका हमें ये नहीं पता चलता कि हम क्या निवारण करें, उन छोटे छोटे दान से ही बहुत सारे शुभ कर्म आपकी ज़िंदगी में जुड़ने लगते हैं। तो कभी इन्हें छोटा मत समझिए, ये छोटे दान ज़रूर हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली होते हैं। देखिए जो भाद्रपद मास की अमावस्या होती है इसका अपने आप में एक विशेष महत्व है। इसको पिथौरा अमावस्या कहते हैं।
बहुत जगहों पे तो देवी दुर्गा की पूजा इस दिन की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। तो बहुत जगहों पे विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति व संतान के कुशल मंगल के लिए इस दिन देवी दुर्गा की बहुत विशेष रूप से आराधना की जाती। इसी वजह से इस जो आप कह सकते हैं भाद्रपद माह की जो अमावस्या होती है उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसका एक महत्व तो और भी होता है, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका नाम है कुशग्रहणी अमावस्या। तो देखिए इस दिन क्या किया जाता है। इस दिन धार्मिक श्राद्ध कर्म में जो इस्तेमाल होने वाली जो घास होती है उसको एकत्रित किया जाता है, और जब आप इसको एकत्रित करते हैं तो यह वर्ष भर पुण्य फलदायी सिद्ध होती है। खासकर यदि कभी भी किसी भी साल में भाद्रपद अमावस्या के दिन सोमवार का दिन पड़ जाए तो इस कुश का प्रयोग तो आप 12 साल तक कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसे कुशग्रहणी अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों में पौराणिक ग्रंथों में 12 प्रकार के या 10 प्रकार के घास की बारे में बताया गया है जो कि आसानी से सुलभ होती है और इन्हें एकत्रित किया जा सकता है। इसको एकत्रित करने में जो सबसे विशेष चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि पत्तियां इसकी पूरी की पूरी होनी चाहिए, आगे का भाग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और इस काम के लिए आपको सूर्योदय का समय सबसे ज़्यादा उचित रहता है। इस दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए और मंत्रोच्चार करते हुए दाहिने हाथ से एक बार में एक कुश को निकालना चाहिए, और भगवान का स्मरण करते हुए इस दिन आप अपने पितरों का स्मरण करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि कुशग्रहणी अमावस्या या भाद्रपद माह की जो अमावस्या होती है उसका विशेष आप कह सकते हैं महत्व होता है। इस दिन आप सूर्योदय के समय पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर बैठकर ओम हूम फट इस मंत्र का उच्चारण करें और भूमि से थोड़ी थोड़ी कुश उखाड़ें तो इसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। और आप इस कुश का जो उपयोग है वो पूरे साल श्राद्ध कर्मों में कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से यदि आप कुशग्रहणी अमावस्या के दिन जितनी भी मैंने विधियाँ बताई उस हिसाब से पूजा करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, जप तप दान दक्षिणा देते हैं, तो इससे आपको वर्ष भर तक किए जाने वाले पुण्य का फल प्राप्त होता है और आपका तन मन और धन से संबंधित जो भी कष्ट होते हैं, जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। सनातन धर्म में तो इस दिन को अघोरा चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि अघोरा चतुर्दशी के दिन यदि आप तर्पण करते हैं तो इस दिन शिव के जो गण होते हैं वो भूत प्रेत होते हैं, उन सभी को बहुत खुशी प्राप्त होती है और भगवान शिव की कृपा भी आपको प्राप्त होती। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में छोटी से छोटी तिथि का भी बहुत विशेष महत्व है, और हमारे देश में सिर्फ देवी देवताओं की पूजा नहीं, पितरों की पूजा, यहाँ तक कि छोटे से छोटे जीव जंतु के लिए भी मंगल की कामना के साथ बहुत सारे पूजा पाठ किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इस दिन आप कुशग्रहणी अमावस्या को पूरी श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के साथ और अपनी भावना के साथ बनाएं। निश्चित रूप से आपको आपके पितरों की आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों का निवारण होगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।